अब जिन्हें शक है रिसालत में, कुरान उनसे गुफ्तगू कर रहा है कि एक अल्लाह गवाह है, एक वो जो साहिब इल्मुल किताब है यानी अली इब्न अबी तालिब, एक मैं गवाह, एक अली गवाह। तो भाई पूरी जमीन पर जितनी भी उम्मत है, जिस जमाने की भी उम्मत है, वो रसूल के जाहिर की तो गवाह है, लेकिन जो बात रसूल की गैब है हमारी आंखों से, उस पर हम ईमान तो ला सकते हैं, लेकिन हम उसकी गवाही नहीं दे सकते। तो जरूरत पड़ेगी किसी ऐसे गवाह की जिसने अल्लाह देख रहा था कि मैंने कब नहीं बनाया, वो एक ऐसा गवाह हो कि जो वहां मौजूद था और उसके सामने अल्लाह रसूल को रिसालत और नबूवत दे रहा था। तो चूंकि उसमें सिर्फ अली है अल्लाह के अलावा, तो अल्लाह ने आयत में सिर्फ ज़ाहिरी जिंदगी को देखने वाले गवाहों का जिक्र नहीं किया, ताकि यहाँ वो गवाह है तो मेरी तरह देख रहा था, मेरी तरह से गवाह था, ऐसी गवाह था। इसलिए लफ्ज़ शहीद अली पर भी है, रसूल पर यानी अल्लाह पर भी लफ्ज़ शहीद है, अली पर भी, कि आंखों से देख रहा था। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमने से कोई है कि जिसका गवाह बन जाए, ईमान ले आए, ये ईमान है हमारा कि रसूल ने कहा, साले कौमीन ने कहा, तो बिल्कुल सबसे पहले मखलूक कौन है? रसूल है। और चूंकि मजलिस की सरकार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इमाम हसन मुज्तबा की और हजरत की कुर्सा के मायने से जिक्र रिसालत को मैं यहाँ फकीयत के साथ अर्ज कर रहा हूँ और इसलिए इस आयत को मुंतखब किया कि रिसालत के गवाह भाई हम इस ज़ाहिरी हिस्सा रिसालत के गवाह हैं जो मक्का मदीना की जिंदगी है, लेकिन जब नबी कहे कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के माबैन थे, तो कौन गवाह बने? तो गवाही तो वहां से आएगी ना। यानी जिसको इनकार है उसे ऐसा गवाह चाहिए कि जो आकर बताए कि मैं गवाह हूं। जब ये आदम आबुगिर के दरमियान थे तो उस वक्त भी अल्लाह ने इनको नबी बनाया, उस वक्त भी ये नबी थे, उस वक्त नबी बने। कौन गवाह? अब गवाह की जरूरत है ना, क्योंकि रसूल ने कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था, ठीक है, ये तो दावा है।